समझ आ रही है? सो ये स्ट्रेट कंडक्टर थे और इसकी एप्लीकेशन या इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब आ गया सोलेनॉइड। सोलेनॉइड आपको पता है एक स्प्रिंग लाइक, सर हमने पहले लर्न किया था सोलेनॉइड के बारे में मैग्नेट के चैप्टर में। उसमें हम किसी भी चीज को मैग्नेटाइज करने के लिए इसमें से डायरेक्ट करंट पास करते हैं तो वो मैग्नेटाइज हो जाती है। बिल्कुल इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड जब इसके अंदर भी बनती है तो उससे हम दूसरी जो वो कट करती है दूसरे सोलेनॉइड को, तो उस पे लगे हुए कोई भी रेजिस्टर वो चल पड़ता है। और हमने ट्रांसफॉर्मर्स में भी इसका पढ़ा। ओके जी। सोलेनॉइड के कुछ फैक्टर्स हैं। हमें यह पता है कि जब भी हम किसी स्ट्रेट कंडक्टर या वायर में से करंट पास करते हैं उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। अब ये स्प्रिंग की तरह का स्ट्रक्चर होता है, तो इस वायर का इन सब का आपस में कंबाइंड इफेक्ट कैसा आता है? बिल्कुल ऐसे आता है कि इसकी जगह पे अगर मैं एक स्ट्रेट बार मैग्नेट रख दूं, ठीक है, बार मैग्नेट में दो पोल्स होंगे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है, और पोलैरिटी हमें पता लग जाती है इसके करंट की डायरेक्शन को देख के। अगर मैं इस तरह से इसको बनाऊं तो यू कैन सी के करंट की डायरेक्शन मैंने ठीक बनाई है बेटा। चलो, तो इसमें हम कैसे अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे? इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। इस तरह से तो दे या इस नहीं, तरह से? दूसरी तरफ। ऑल राइट, तो दूसरी तरफ। हाँ, ओके गुड। तो ये नॉर्थ पोल कौन सी डायरेक्शन में होएगा फिर? राइट साइड के साथ। वेरी गुड, ये नॉर्थ पोल हो जाएगा बेटा, ये साउथ। अब मैं ये बनाने लगूं मैग्नेटिक लाइंस इसके अंदर, ठीक है। थंब की डायरेक्शन मैंने थंब को देख के किया, यूं। यू हैव टू होल्ड द, हाँ जी बेटा, आ जाओ। और हम इधर आओ मेरे पास, आ जा यार, कुछ नहीं होता बेटा, डरता क्यों है तू? अरहम की वजह से बहुत सारे बच्चों को समझ में आ जाएगी। आ जाओ, जाओ जाओ, शाबाश शाबाश, बहुत प्यारा बच्चा है अरहम। You need to hold this curled paper in your hand in such a way कि ये जो है, let's suppose मैंने कैसे बनाई है इसकी डायरेक्शन? डाउनवर्ड्स। ये लो, ये डाउनवर्ड्स है। How are you going to hold this piece of paper? Let's suppose ये ब्लैक वाले इसके ऊपर वायर है और उसमें करंट की डायरेक्शन ये है। चल भाई इधर आ, शाबाश। राइट हैंड पहले, स्ट्रेच योर राइट हैंड, हाँ जी, पकड़। अब ये इसकी फिंगर्स की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन ठीक है, सेम है? ऑपोजिट। ऑपोजिट है। अब कैसे पकड़ेगा बेटा इसको? पकड़ना, एथे रखसू, थंब किधर इंडिकेट कर रहा है? एथे। व्हाट इट? ऊपर कितना ऊपर ले जाओ बेटा? अगर ये एरोज ऊपर हो गया हुन फाड़े। अब ये देखो जा रही है फिंगर्स वैसे ही। चलो पकड़ो, किधर है थंब? ठीक हो गया बेटा, आया समझ में? थैंक यू वेरी मच अरहम जी। ओके, पोलैरिटी कैसे डिटरमिन की जाती है किसी मैग्नेट की? बेटा ये एक सर हम मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है। मुझे नहीं पता इसके पोल्स कौन कौन से हैं। नीडल हेड रख के देखते हैं सर, वो हमारे पास एक शाबाश। हरमैन कह रहे हैं कि एक और मैग्नेट पास लेके आए जिसके पोल्स हमें पता हो, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है, हमने इसके पास लेके आया, राइट। हादी, इसने अट्रैक्शन शो की, तो ये कौन सा पोल होएगा? गलत। नो नो, हो सकता है मैंने इसको साइड चेंज करके दूसरे एंड आगे किया, उसने फिर भी अट्रैक्शन शो की, फिर क्या करेगा?
अट्रैक्शन इज नॉट अ टेस्ट, रिमेंबर। ये पीस ऑफ आयरन भी हो सकता है खाली, आयरन नहीं हो सकता ये खाली, मैग्नेट ही नहीं है ये, तो इसको चाहे इधर से ट्रैक लगाएं इधर से लगाएं, दोनों तरफ से ट्रैक करेगा। फॉर अ मैग्नेट रिमेंबर रिपल्शन इज अ श्योर टेस्ट। अगर इसने रिपल्शन शो की जिस एंड से, वो सिमिलर एंड होएगा। अट्रैक्शन इज नॉट अ श्योर टेस्ट, इट इज अ मैग्नेट। रिपल्शन इज अ श्योर टेस्ट, रिमेंबर। ठीक है बेटा? हरमैन वेरी गुड, एक्सीलेंट, सही बताया तुम। सो लेट सपोज इधर से रिपल्शन हो रही है, तो ये कौन सा पोल हो जाएगा? सिमिलर पोल। ये मैग्नेट है, रिपल्शन होगी, ओके, काम ठीक है, राइट। चलो जी, गुड हो गया। ये जी मैंने बना दी मैग्नेटिक लाइंस। मुझे ये बताएं, ये मैग्नेटिक लाइंस स्कैटर्ड हैं कि नहीं है? इनकी इनकी मैग्नेटिक फ्लक्स कैसा होएगा इसका? अब अगर मैं यहां पर, सॉरी मैं रेड से बनाता हूं, लेट सपोज मैंने यहां पर एक पीस ऑफ आयरन रख दी है, तो ये सारी मैग्नेटिक लाइंस कहां से पास होंगी? आयरन के अंदर से। और आयरन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होएगा? ऐसा हो जाएगा जैसे सोलेनॉइड में था। वेरी स्ट्रॉन्ग। तो आपको याद है हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया था मैग्नेट्स के अंदर, वो जो इलेक्ट्रिक क्रेन बनाई थी हमने, कि एक उसके ऊपर आयरन के पीस के ऊपर हमने तार लपेट दी थी बहुत सारी, ये तार लपेट दी थी बहुत सारी, तो ये कैसा मैग्नेट बनता था? वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो वो आयरन बेलेट्स को, बार्स को उठाने के लिए हम इस क्रेन को यूज करते थे, वहां ले जाके बार्स के पास करंट देते थे, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता था, सारी चिपक जाती थी उसके साथ। फिर जहां जाके इसको डंप करना होता था वहां जाके करंट ऑफ करते थे, तो ये डीमैग्नेटाइज हो जाता था। ठीक है ना? तो ये नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करने से इसकी इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। यस, बात बन रही है, कनेक्शंस मिल रहे हैं आपस में। तो बेटा ये सोलेनॉइड है, राइट। सोलेनॉइड में राइट हैंड ग्रिप रूल यूज होता है एज इट इज, फ्लेमिंग्स का। ओके, सोलेनॉइड के फायदे क्या हैं? हम इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन्स बनाते हैं, और बेल में भी ये यूज होता है, और बहुत सारी जगहों पे स्पीकर्स में यूज होता है। ओके, और इसके जो फैक्टर्स हैं जिन पे ये मैग्नेटिक इफेक्ट डिपेंड करता है, वो इसके नंबर ऑफ टर्न्स हैं और अमाउंट ऑफ करंट है। दो चीजों पे मैग्नेटिक इफेक्ट डिपेंड कर रहा होता है जी। बेटा अगर मैंने इसको परमानेंट मैग्नेट बनाना है यहां पे, तो मुझे आयरन की बजाय स्टील यूज करना पड़ेगा। शाबाश, स्टील परमानेंट मैग्नेट बनाने के काम आता है। ये वो स्टील मैग्नेट ही रहेगा। सॉफ्ट आयरन क्विकली मैग्नेटाइज होता है, उतना ही क्विकली डीमैग्नेटाइज होता है। स्टील देर से मैग्नेटाइज होता है, लेकिन उसका मैग्नेटिक इफेक्ट देर से ही जाता है, फिर आराम से नहीं जाता। ठीक है बेटा? ऑल राइट, एनी क्वेश्चंस अबाउट स्ट्रेट एंड सोलेनॉइड कंडक्टर्स एंड देयर मैग्नेटिक फील्ड? ठीक है, ये जी ये स्टील के बने। ठीक है बेटा? अली भट्ट, अली जाज़ेब, यस सर। अब्दुल्ला, समझ आ रहा है बेटा? ओके, एसी डीसी मोटर्स, हमने ये पढ़ा कि जब भी कोई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम कोई कंडक्टर रखते हैं और उसको करंट दें, तो उस पे फोर्स लगती है। प्रोड्यूस। वाई? जो बच्चे अक्सर बोलते रहते हैं वो जवाब नहीं देंगे, जो बिल्कुल खामोश हैं आजकल वो बताएंगे। वाई? दिस कंडक्टर इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स when current is passed through it and it is placed in a permanent magnetic field. Why it experiences a force?
आप भी आमना, आप भी बता सकते हो, आप चारों जरा हौसला करें। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है अरहम के ख्याल में। मेरा सवाल ये है, अट्रैक्शन है या रिपल्शन है? गोली मारो उसको, ये बताओ क्यों होती है, किनके बीच में? बता। नॉर्थ एंड साउथ में मैग्नेटिक फील्ड है, बिल्कुल ठीक है। तो सुनो, उसकी बात सुनो भाई। अब ये तो जा रहा है, तुम अगर मैं करंट ना दूं तो फिर तो कोई फोर्स नहीं लगती उस पर। करंट देने से क्यों फोर्स लगती है इसके ऊपर? हालांकि ये कॉपर का बना हुआ है, सॉफ्ट आयरन का भी नहीं है ये कंडक्टर, ये तार कॉपर की बनी हुई है, और करंट देने से इस पे फोर्स लग जाती है। क्या ख्याल है साद? सर मैं बताऊं? जी एग्जैक्टली, शाबाश। शाहिर, करेक्शन करो इनकी। ये कह रहे हैं कि जब इस वायर में से करंट पास करते हैं तो इस वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। तो वायर का मैग्नेटिक फील्ड और परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड, दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में एक दूसरे के ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगा रहे होंगे। ये ठीक कह रहे हैं शाहिर? सच है कि नहीं? किसका सही है। सही है, शाबाश। हाँ जी, ये अब्दुल रहमान को कोई एक सवाल आ गया जल्दी से, वो बताएं इसका जवाब। वो कह रहा है ये जो करंट ऊपर की तरफ है, इसके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होगी? अभी ये पढ़ा है? हाँ, उसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है? वो तो करंट है ऊपर की तरफ। हाँ, ये चीज, यस, थैंक यू वेरी मच। इसके गेट सर्कुलर मोशन में एंटी क्लॉकवाइज ऐसे बनेंगे, ठीक है। लेट सपोज ये मैंने आपका सिर्फ फ्रंट बनाया, बैक पे नहीं बनाया, ठीक है। तो ठीक है, तो ये इस तरह यूं गोल घूम रहे होंगे। अब यहां से तो वो ठीक चले जाएंगे नॉर्थ के साथ, जब वहां से बैक से यूं वापस आने लगेंगे ना, तो फिर फोर्स लगेगी इनके ऊपर, क्योंकि यहां से जाते हुए तो वही डायरेक्शन है जो नॉर्थ से साउथ की है। नीचे से आते हुए साउथ इस तरफ, वो जनाब गड़बड़ हो जाएगी, फिर इस पर फोर्स लगेगी। तो फोर्स किस तरफ लगनी चाहिए? आउट ऑफ द बोर्ड या इनटू द बोर्ड? चेक करके बताओ जरा। इनको दी बोल। लेफ्ट हैंड यूज करना है दिस टाइम। हाँ, इनटू द बोर्ड, into the board. इनटू द बोर्ड। मैं यहां पे लिख दूं, आप लोग कंफर्म करोगे ये ठीक कह रहे हैं कि नहीं? अच्छा जी, एक और वायर है यहाँ पे जिसमें करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है, ठीक है। इसमें किधर होगी डायरेक्शन ऑफ फोर्स? एक और आउट ऑफ द बोर्ड। ऑल राइट, आउट ऑफ द बोर्ड। ठीक है जी। फरहीन, अगर मैंने इसको ऊपर से कनेक्ट कर दिया आपस में यूं, तो ये एक लूप बन जाएगा। मैंने करंट की डायरेक्शन ठीक बनाई है, Yes, sir. और ये अगर मैं नीचे लाके उसके साथ कनेक्ट कर दूं, अभी मैं सिर्फ सोर्स के साथ, ये पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव आपको पता है, और ये नेगेटिव साइड। पॉजिटिव का मतलब है यहाँ से करंट जा रहा है ऊपर, यहाँ से यूं जा रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, और यहाँ से यूं हो गया, यहाँ से नीचे, और नीचे इधर, और फिर ये वापस इनटू द बैटरी, ठीक है ना। सो आप कह रहे थे ये साइड इनटू द बोर्ड और ये साइड आउट ऑफ द बोर्ड, तो ये एक हाफ लूप यूं करके रुक जाएगी, इससे आगे नहीं Yes, जाएगी, sir. क्योंकि पोलैरिटी चेंज नहीं हो रही। नीचे बैटरी का करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, इसमें नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ तो ये बाहर की तरफ आएगा, अंदर नहीं ये साइड जा सकती, तो यहाँ पे आके रुक जाती है। इस चैलेंज को हम रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ, शाबाश, स्प्लिट रिंग। Split rings and Rings and carbon carbon brush. brush. Brushes. वेरी गुड।
और कार्बन ब्रशेस लगा दिए। लो जी, वो एसी तो अलग हो जाएगी ना बेटा। तो जी ये हमने परमानेंट पॉजिटिव और ये परमानेंट नेगेटिव, और ये बैटरी के साथ कनेक्टेड है। कार्बन ब्रशेस, स्प्लिट रिंग, उसके साथ ये लूप कनेक्टेड है कॉइल, और ये रोटेट करती रहेगी। अब जैसे ही साइड ए, ये साइड ए है, ये जब साइड ए यहां से निकल के उधर जाएगी, साइड ए, और ये साइड बी, जब साइड ए इधर है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। जब ये घूम के उधर जाएगी तो ये नेगेटिव हो जाएगी। तो इट मींस अगर इस साइड पे ये इनटू द बोर्ड जा रही है तो उस साइड पे पहुंच के उधर से आउट आउट ऑफ द बोर्ड आएगी। तो ये एक कंप्लीट लूप लेना शुरू कर देगी। तो इस तरह से कंप्लीट रोटेशन बनेगी और ये मोटर स्पिन करेगी। बिल्कुल पड़ता है। तो इसकी वजह से देख रहे हो कि ये इनटू द बोर्ड जा रहा था, ठीक है, और उसी फील्ड की वजह से ये आउट ऑफ द बोर्ड आ रहा है, ठीक है। ये साइड किस तरफ आ रही है? आउट ऑफ द बोर्ड। भाई देखो, इसके ऊपर एक वर्ड मैं यूज करने लगा हूं, पहले नहीं किया हुआ। अगर मैं इसका ये एक्सिस बनाऊं तो ये इस तरह से रोटेट करेगी, और इसके ऊपर क्या लग रहा होता है? कपल ऑफ फोर्स। शाबाश, इस पे, इस लूप पे कपल ऑफ फोर्स लग रहा है, फोर्सेस का एक कपल। वो कैसे? इस साइड पे फोर्स लग रही है इनवर्ड, और इस पे फोर्स लग रही है आउटवर्ड। तो दोनों मिलके एक कपल बनता है। जैसे स्टीयरिंग है आपका, गाड़ी का स्टीयरिंग होता है ना, तो उस पे आपने अपने हाथों से हैंडल को क्या किया? डाउनवर्ड इधर से मूव किया और इधर से अपवर्ड, तो यूं रोटेट कर देता है। तो इसको कहते हैं कपल ऑफ फोर्स, ठीक है। इसी तरह से यहां पर भी कपल ऑफ फोर्स लगता है, तो एक स्पिन ट्विस्ट प्रोड्यूस होती है। ऑलराइट, सो मैग्नेटिक लाइंस की वजह से इधर और इधर जो फोर्सेस बनती हैं, दे आर एक्चुअली द कपल ऑफ फोर्स, जिससे वो इसको ट्विस्ट देती हैं कंप्लीट। ओके बेटा, या और कंफ्यूज कर दिए मैंने? ये आपने टर्निंग इफेक्ट में पढ़ा होगा, हाँ, टर्निंग फोर्सेस में। जी, अगर तुम्हें ये समझ में आ जाए ना तो मैं तुम्हें समझा दूंगा ये कि क्यों लगाए हुए हैं ये वाले। ये अगर रिंग समझ में आ गया ना, स्प्लिट रिंग, ये हमने क्यों लगाया है। चलो इसको कलर कर देता हूँ, शायद पहले से बेहतर हो जाए आइडिया, ठीक है। ओके, ये स्प्लिट रिंग इसलिए लगाए हुए हैं कि हमें यहाँ पे पोल्स चेंज करने थे, पोलैरिटी, ताकि ये गोल गोल घूमती रहे। हाँ, तो ये हमने इसलिए, ये यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ से घूम के ये पॉजिटिव की तरफ आ जाएगा, राइट। कार्बन ब्रशेस फिक्स हैं, ये नहीं हरकत करते, ये यहीं पे फिक्स रहते हैं, सिर्फ रिंग स्लिप करता है इसके। तो ये इस तरह से होता है सिस्टम इसका, ऐसे करके ये स्लिप हो रहे होते हैं। कार्बन ब्रशेस यूं, ये यूं करके स्लिप होते हैं, मूव करते हैं। तो अब ये कार्बन के इसलिए बनाए हुए हैं कि उसकी फ्रिक्शन मिनिमम होती है और वो गुड कंडक्टर है, इसलिए ये कार्बन के बनाए। जी, ठीक है बेटा। और कोई क्वेश्चन पूछो बेटा, किसी का कोई और कोई क्वेश्चन रिलेटेड टू डीसी मोटर? जी, ओके। नेहा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डीसी मोटर एंड an AC motor? AC motor has alternating current Yeah, and it has slip rings. good, excellent. So instead of these split rings, they have complete rings. ये इधर और ये वाला इधर, ठीक है, 2 रिंग्स। और इसमें पोलैरिटी
की जरूरत नहीं होती चेंज करने की, क्योंकि एसी करंट खुद ब खुद अपने पोल्स की डायरेक्शन चेंज कर रहा होता है। तो दिस साइड इज परमानेंटली अटैच विद इट, द अदर साइड इज परमानेंटली अटैच विद द सेकंड रिंग। होता क्या है उसमें, अगर किसी एक सेकंड के लिए, सॉरी मैंने इधर रिंग्स वो कार्बन ब्रशेस नहीं बनाए थे इसलिए, अगर ये पॉजिटिव है फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड तो ये क्या होएगा, नेगेटिव। ठीक है, और अगले ही फ्रैक्शन में ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव। किसी भी सेकंड में ये दोनों पॉजिटिव नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे, या कभी भी ये दोनों नेगेटिव नहीं होंगे, ऑपोजिट होंगे हमेशा। ठीक है, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव। ऑलराइट, इसलिए हमने स्लिप रिंग्स लगा दिए और पोलैरिटी इसकी कितने टाइम्स इन अ सेकंड, 50 to 60 टाइम्स तो कैसे लगाएंगे बताओ, कनेक्ट कैसे करेंगे, तार कैसे लगाएंगे उसके साथ।